हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं। ये प्रश्न बहुत लोगों ने किया। हमने सोचा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें। तो एक बार की बात है, एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, क्यों? यही प्रश्न किया गया। ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया तो उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या है। तब राजा के प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। भाई सारे लोग जो थे निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं बचा। अचानक एक वृद्ध खड़ा होकर बोला, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। तब राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार मतलब गर्मा गर्म कोयला अंगार खाने में व्यस्त था। तो राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकते हैं, तुम वहाँ चले जाओ। तो राजा फिर विचार विमर्श किया। फिर राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर राजा अपनी जिज्ञासा को लेकर आगे बढ़ा तो पहाड़ी मार्ग पर बड़ी कठिनाइयों के साथ राजा दूसरे महात्मा के पास पहुँचा। तो राजा हक्का बक्का रह गया। वहाँ का दृश्य देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वो महात्मा अपने ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है। अब राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि अब ये अपना मांस ही नोच नोच कर खा रहा है, अब वो क्या करे। तो वो बोला कि आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा फिर बड़ा बेचैन हो गया। बड़ी अजब पहेली बन गया। कहा कि मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं मिल रहा है। लेकिन उत्सुकता प्रबल थी और राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात बताई, मतलब उस बालक के माता पिता से। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित मतलब उनके माता पिता ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। भाई वो राजा था, उसकी सारी बात तो प्रजा को मानना ही था। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। कितना? 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते एक समय हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे, हम सभी लोग। वो बालक ने बताया। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पुतली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से
उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिसमें मेरा भी जीवन बच जाए। इतना ही सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग, चलो भागो यहाँ से। वो महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भाइयों ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेक फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही है जीवन मित्रों। तो अपने जो हम पूर्व में किए रहेंगे वही हमें मिलता है। भले ही एक ही जन्म समय में मुहूर्त नक्षत्र में सब पैदा होते हैं, लेकिन सब अपना अपना पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी पाते हैं। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।